हे मेरे प्यार प्यार व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी हिमाचली ब्लॉगर अंजना ठाकुर। तो देख लीजिए, आज के ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से हो रही है। तो ये है दिन का टाइम। तो ये वाला पनीर जो है ना, ये मैंने बनाया था घर में। तो मैंने आपको इसकी जो रेसिपी है, किस तरह से मैंने बनाया था, तो वो भी शेयर किया है। तो ये देखिए, ये बना था स्पेशल ईशानी के लिए पनीर, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है पनीर। तो ये देखिए, ये दिन का टाइम है। तो मैं अभी काट के रख रही थी पनीर। मतलब मैं सोचा चलो काट के रख देती हूँ, फिर शाम को होगा तड़का के लगाना, तो हो गया। तो उसके बाद पनीर काटने के बाद ना, हम गए थे खेत में, आम जी और धर्मो मामा। वहाँ पर हमने घास काटा और उसके बाद आए हम घर। तो मैंने कंबल रखे थे ये भिगो के धोने के लिए। तो फिर आके मैंने सोचा चलो छिल देती हूँ उनको, मतलब साफ़ पानी से धो देती हूँ। तो मैं फिर ये धो रही थी। तो आम जी कुछ और काम कर रहे थे अंदर, और मैं ये कंबल धो रही थी। तो फिर मेरे को खाना भी बनाना था। तो लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, मतलब अंधेरा होने वाला था। तो फिर मैं फटाफट से ये कंबल धो रही थी। तो इसलिए मैं आपसे बात भी नहीं कर पाई, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मतलब नहीं तो मैं बोल देती थी ब्लॉग बनाती बारी, मगर तब टाइम ही नहीं मेरे को लगा ना। तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये देखिए, इस तरह से धोते हैं हम कुछ गांव के लोग कपड़े। तो ये ना सीमेंटेड है, इसलिए इसमें एक ही रास्ता है पानी जाने के लिए। तो इसलिए अगर उस रास्ते को हम बंद कर देते हैं ना, तो सर्फ लगाने के लिए भी यहीं पर जगह हो जाती है। तो पहले मैंने सर्फ लगा के रख दिए थे ये कंबल, और अब मैं बस इसको छिल रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से। तो चलिए आप ब्लॉग देखिए। तो मैं थोड़ी
हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। तो ये देख लीजिए, ये है अब दूसरे दिन सुबह। तो अभी जा रही हूँ मैं शॉन के वहाँ। अभी है टाइम कितना है, टाइम 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 6:30 हो गए हैं और टाइम हो गया है 6:30 और मैं जा रही हूँ अभी शॉन के वहाँ गाय का दूध निकालने और उसके बाद जाऊँगी मैं मेहा। तो आज हम जा रहे हैं मेहा, मैं आमजी और धर्मू मामा, हम तीनों जाएंगे क्योंकि वहाँ पर है हमारा एक खेत। तो वहाँ पर शायद झाड़ियाँ जुड़े हुई होने, उसकी सफाई करने जा रहे हैं हम, खेत की सफाई। तो इसमें डाला मैंने दूध के लिए कैन। अभी मैं दूध वहीं पर रखूँगी निकाल के शॉन के वहाँ। तो मैं सोचा चलो ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। हम जो और धर्मू मामा आएंगे यहीं से ऊपर, तो मेरे को अभी पर्रे जाना है शॉन के वहाँ, तो वहाँ से आऊँगी मैं अब। तो चलिए अब चलती हूँ मैं। ये देखिए, ये गाय के लिए छेल है, मतलब जो जूठा बच्चा होता है तो वो है ये। तो ये भी ले जा रही हूँ गाय के लिए। तो अभी जा रही हूँ मैं, ठंड भी काफ़ी हो गई है, स्वेटर लगाना मैं भूल गई। तो चलिए अब चलते हैं, अब मिलते हैं आपको शॉन के वहीं, है ना। तो ये देख लीजिए, शॉन के वहाँ मैंने ना कुछ भी शूट नहीं किया। तो ये हम जब हम मेया में पहुँचे थे ना, मेया में हमारा ये मतलब जो खेत है, तो ये देखिए ये है आमजी और धर्मू मामा काट रहे हैं। तो धर्मू मामा ने यहाँ पर रूठा हुआ था हमारे साथ। ये देखिए, ये है मेहा गांव और जो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है देवता नारायण जी का मंदिर हमारे मेया गांव में। तो ये देखिए, ये सामने ही है हमारे खेत के सामने ही है, मतलब मियाँ गांव जो है। तो ये नीचे जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है भाट मियाँ। ये देखिए यहाँ पर है भाट मियाँ। ये ना फास्ट फॉरवर्ड की हुई है थोड़ी, तब आपको लग रहा हो ना। ये देखिए, धर्मू मामा रूठा हुआ था, तो इसलिए ये हमारे से थोड़ी दूर दूर ही काम कर रहा था। मैं इसका ना ऐसा होता है, मतलब थोड़ी देर में इसका मूड ख़राब हो जाता है, थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। तो ये देखिए, ये हूँ मैं। तो क्योंकि शूट करने के लिए मैं ट्राईपॉड भी नहीं ले गई थी, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी शूट नहीं किया। ये झाड़ी, इस तरह की झाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई थी, तो ये हमने काटी। देखिए पूरा बगीचा हमने साफ़ किया, क्योंकि नहीं तो रह जाता है फिर पीछे पीछे काम। इसलिए मैंने बोला हम जी को चलो वो दोनों तीनों कर लेते हैं, अभी साफ नहीं तो। फ्रेंड्स मैं अभी यहाँ हूँ आई हुई। उसके बाद जब हम परे मतलब साफ़ कर रहे थे अपना बगीचा, तो उसके बाद आए हम यहाँ पर शॉन के वहाँ। धर्मू मामा तो वहीं से चले गए नीचे, मतलब वहाँ से ना जो हमारा घर है वो ज़्यादा नज़दीक है, नीचे है, मतलब जहाँ हम गए थे ना उसकी सीध में नीचे है। तो धर्मू मामा वहीं से गए थे, क्योंकि हमने बोला था घास काटने के लिए उनको, मतलब गाय के लिए घास। और मैं और आम जी आए थे यहाँ पर शॉन के वहाँ। तो आम जी भी चले गए, क्योंकि आज हम गाय यहाँ से घर ले गए। अब यहाँ पर भी काम लगभग ख़त्म ही है, मतलब राजमा है ये हम 1-2 दिन में निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम घर में हो ना तो गाय का अच्छे से ध्यान नहीं रखा जा रहा है यहाँ पर। तो इसलिए हम उसको घर ले गए आम जी अब। तो आम जी ने बोला मैं गाय को घास भी काट के दूँगी, धर्मू मामा के पास है, धर्मू मामा तब ढोएगा, आम जी काट के देंगे। और मैं हूँ अभी यहीं पर। तो मैंने यहाँ पर पता क्या कर रही थी, राजमा ये निकाले मैंने, नीचे इसमें पूरे राजमा है ना खिलते में। तो उसके बाद ना खिलता भी नहीं टिक रहा है। तो उसके बाद ना मैं जब राजमा निकाल रही थी ना, इस वाले पेड़ में ना सेब निकालना भूल गए थे शायद से। तो इसमें मेरे को 2 टोकरी मिल गई सेब की, एक ही है एक किल्टे के अंदर है। तो हम शायद निकालना भूल गए थे सेब, तो इसलिए अभी मैंने निकाल दी ये 2 टोकरी जो मिली मेरे को सेब की। शायद हम इसके बीच में ना पता ही नहीं लगा कि मतलब सेब है इसमें, तो अभी निकाल दिए मैंने। अब ना मैं जाऊंगी घर। अभी तो क्या मतलब ईशानी और आरबिका के सूट ला रही है, जो लड़की सिलाती है, मतलब जो मेरी टेलर है, तो वो है यहीं की मेरे गांव की। तो उसकी जो दुकान है, मतलब उसके जो काम है वो डोबी में करती है काम। तो इसलिए वो अभी घर आ रही है वापस। तो फिर मैंने बोला उसको आती बार यहीं लाने के लिए सूट।
आज हमने ये काम किया। मतलब शूट करने का टाइम ही नहीं लगता है, पता है, इतना काम है, बहुत ज़्यादा काम शूट करने का। ये तो मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, बहुत कम, बिल्कुल ही कम करती हूँ मैं शूट, क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा है। तो अब ना शायद ये ब्लॉग यहीं तक आएगा, शायद क्या मतलब इतना ही आएगा ब्लॉग अब, क्योंकि इसके आगे बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाता है। और अब इससे आगे का करती हूँ शूट, और उसके बाद जाना है अगर अंधेरा होने वाला है, काफ़ी दूर है मतलब यहाँ से। तो अगर ज़्यादा अंधेरा हुआ तो आधे रास्ते तक मैं ईशानी के पापा को बुला लूँगी अपने लिए साथी, और उसके बाद फिर हम दोनों चले जाएंगे घर। अभी पता नहीं है, अंधेरा जल्दी हो जाएगा, वो अभी दोनों नहीं पहुँचे यहाँ पर। तो चलिए अभी मैं डाल देती हूँ सेब। आजकल लोगों के पास तो अभी सीज़न ही लगा है, हमारा सीज़न काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका है। देख लीजिए अभी आ गई है वो जिन्होंने ईशानी और आरबिका के सूट लाए हैं, तो वो दोनों अब भी पहुँची यहाँ पर। अभी मैं बस अपने खेत में हूँ, तो अभी जा ही रही हूँ घर। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो ईशानी के पापा आएंगे आधे रास्ते तक मेरे को ले जाने। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो चलिए अब चलती हूँ मैं, और आज के ब्लॉग की एंडिंग में ही कर देती हूँ। और अभी मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और चलिए बाय।